ऐसे स्थूल आँख से देखा जाए, बंध बिना जाए बांधियो हार। बंधन बोलते समय रस्सी होना चाहिए और बांधा हुआ होना चाहिए। हैं, किसी को बोलेगा पेड़ में किसी ने बांध दिया है तो हम जाते हैं, देखते रस्सी देखते हाथ पर बांध दिया है, उसको बोलते हैं बंधन। यहाँ ऐसा बंधन कि रस्सी दिखाई नहीं देती। वो रस्सी क्या है? मोह की रस्सी है। कहाँ बांधता है ये? मन में बांधता है। कौन से मन में? जो दुर्लभ मन, जो दुर्बल मन है उसको बांधता है। ये मोह का बंधन है। मोह का बंधन कैसा है? बंधन तो प्रेम का भी बंधन होता है, लेकिन प्रेम का बंधन माया से मुक्ति देने का होता है, और संसार का प्रेम मोह होकर के फंसाने वाला होता है। जैसे मछली का पानी से अलग होने का दृष्टांत मोह के लिए भी है और प्रेम के लिए भी है। ये दृष्टांत दोनों तरफ फिट होता है। संसारी जीव भी जब उसका मोह का खुराक नहीं मिलता है, मछली की तरह ही भटकती है पानी बिना। पानी बिना जैसे मछली भटकती है, वैसे ही संसारी जीव संसार को चीज न मिलने पर भटकती है। ऐसे परमधाम से ब्रह्मात्माएं परमधाम जान करके परमधाम न मिलने पर ऐसे भटकते जैसे मछली को पानी से निकाल दिया हो, अपने धनी के बिना ऐसे ही भटकती है, ऐसे ही तड़पती है। दोनों ने धारण लिया है और स्वभाव एक ही दिखता है, लेकिन लक्ष्य फर्क पड़ता है। इस तरह से मोह का लक्ष्य माया में फंसाने वाला है, प्रेम का लक्ष्य परमात्मा के प्रेम में बनाने वाला है। बंधन दोनों है। एक बंधन के पीछे देखने में मुक्ति दिखता है, लेकिन महाबंधन में होता है, और प्रेम का बंधन में देखने में बंधन होता है, लेकिन वो मुक्त ही मुक्त है। यहाँ पर कहा बंध बिना जाए बांधियो हार। ये बंधन का भी हार है, लाइन है। कैसे? कभी काम का बंधन, कभी क्रोध का बंधन, कभी लोभ का बंधन, ईर्ष्या का बंधन। ये जीव का गुणांग इंद्रियों का वर्षों वर्षों युगों का ऐसा असर है कि माया का हथियारी तो यही है। इसी बंधन में भरे हुए हैं। इंद्रावती आत्मा सिंधसात का हृदय बोल रहा है, राजी महाराज आपका बंधन, माया का बंधन बहुत खतरनाक है। अब इसमें चाहे हंसिए, चाहे रोइए, चाहे जमीन में अपने आप को पछाड़ खाइए, चाहे विरह में पछताइए, कुछ भी करो। इन आत्माओं को तारतम के समझ से बोल रहे हैं कि तारतम के समझ में पता चलता है कि यहाँ पर चाहे रो, चाहे तड़पो, चाहे हंसो, पन छूटे नहीं जे लागी लार कतार। लेकिन माया का जो कतार लगी है वो छूटने वाली नहीं। चाहे आप हंसो चाहे रो, चाहे छाती पीट पीट करके आप तड़पो, पश्चाताप करो, लेकिन ये माया छूटने वाली नहीं। क्यों? ये धनी के हुक्म से बना हुआ है। धनी ने अपने हुक्म में इसको भेजा है, इसलिए पूरा तारतम समझ करके प्रार्थना कर रही है। अब एक ही उपाय है, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। हे राजी महाराज आप अपने हुक्म को बुलाइए, तभी जा करके ये माया से मुक्त हो, नहीं तो ये छोड़ने वाले नहीं। आपके हुक्म है, आपके माया तले। अब यहाँ पर चाहे हंसिए चाहे रोइए, पढ़िए, जमीन में अपने आप को पछाड़िए, कुछ होने वाला नहीं। पना छूटे नहीं, छूटने वाला नहीं। जो लागी लार कतार, ये लार कतार के, लार मतलब लाइन है, और मतलब कतार, लार कतार, हार कतार, ये लाइन लगी हुई। कैसे है? जन्म जन्म से लार, सृष्टि के शुरू से ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, एक को सुधारो दूसरा आ जाता है। काम को बस में रखो, लोभ आ जाता है। लोभ के बस में रखो, लोभ को बस में रखो, काम और क्रोध सताता है। क्रोध के बस में रखो, लोभ निकल जाता है।
कहीं से भी जीव टोटली अपने धनी के साथ, अपने परमात्मा के साथ एकाकार हो नहीं सकती। जब तक शरीर और त्रिगुण का ये रहेगा तब तक ये माया का असर रहेगा ही। इसीलिए धनी ने कहा ये छूटने वाले नहीं। तो छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, छूटेगा नहीं, छूटेगा। कैसे छूटेगा? इस तरह से रो न राजधानी के साथ, तब छूटेगा। अच्छा, वही तो माना छूटे नहीं जे लाग लार का तरफ, छूटे नहीं तो फिर तपस्या करने क्यों? छूटेगा ही नहीं तो फिर ये सब करने क्यों? छूटेगा, लेकिन धनी के नज़र के पात्र बनो तभी छूटेगा। कोई बात नहीं, फिर तो करेंगे, 80 साल बाद करेंगे। नहीं छूटने वाले ऐसी बात नहीं, लेकिन पना छूटे नहीं जे लागे लार कतार। ये कतार लगी है, काम क्रोध पूरा लाइन बाई लाइन स्टन बाई रहते, माया का फौज। इंद्रावती आत्मा सहित जागृत आत्मा इस तरह से माया को देख रही है कि होश में आने को कितना कोशिश करने पर भी ये गुण बेहोश बना देता है। धनी क्या सृष्टि रची आपने, हुक्म से क्या रचाया गया है। जिहरा चढ़ियों हाथ पाँव झटकत्यूं, सर्वांगे साले कोई सके न उतार। इंद्रावती आत्मा सहित जागृत आत्मा महसूस करती, अपने अंदर देखती है। जिहरा चढ़ियों, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर माया का जहर चढ़ा हुआ है। जहर चढ़ियों तो जिसको शरीर में विष प्रवेश होता है, किसी ने विष पिया और पूरी तरह फटाफट नहीं मरा है, तो उस समय वो जलन जो कितना उसका पीड़ा होती है। जहरा चढ़ियों, ऐसा लग रहा है कि माया का जहर चढ़ा हुआ है, इसलिए हाथ पाँव झटकते। हाथ पाँव झटक क्यों? मतलब पाँव मतलब आधार, आधार ही दिखाई नहीं दे रहा है। कभी धनी धनी कहती है, कभी क्या क्या कहती है। हाथ क्या है? हाथ है प्रेम और ज्ञान का। अब तो प्रेम भी कंफ्यूजन है, मोह की है कि प्रेम है। और हाथ और पाँव दोनों तो झटकती मतलब ठिकाना नहीं, कभी प्रेम तो कभी ज्ञान। इसके कंफ्यूजन में माया ने निर्णय करने नहीं दिया। जेहरा चढ़ हाथ पाँव झटकते हूँ। सर्वांग साले, संपूर्ण गुणांग इंद्रियों में साले मतलब एकदम गहरा चोट भाला की तरह चुभ रहा है, कोई सके न उतार। हमारे अंदर जो जहर चढ़ा हुआ है माया, कोई नहीं उतार सक रहा है। हे धनी, अब ये जो आपके सुहागिन के अंदर जो माया का असर जो रगा जो आपने डाला है, अब के ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव उठाएंगे और वहाँ जाकर करो हे त्रिदेव भगवान, धनी ने रखा हुआ माया हटा दे। उनकी ताकत है? माया आपने डाली, आप ही भगा सकते हो। बैकग्राउंड के पीछे, प्रार्थना के पीछे ये और एक हुकूमत चलाती है इंद्रावती कि ये कोई नहीं सके उतार, जिन्होंने डाला है वही उतारेगा। ये आपके सुहागिन के ऊपर आपके परामर्श है। हो सकता है कि जीव के ऊपर आदि नारायण का और जीव के ऊपर निंद्रा का आवरण है, ब्रह्मात्माओं के ऊपर तो हुक्म का आवरण है। यो ले लो के कोट्याने पहुँच किया कि पहुँचा नहीं, कोट्याने पहुँचा ही। समरत सुख थाए साथने तत छिना,
गुणवंता गारड़ी जेहर तेने तेनी विदे झार। इंद्रावती आत्मा कहती, मैंने पहले कहा सुंदर सा जी, प्रश्न ये शब्द बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुंदर सा एट ए ग्लांस पकड़ना मुश्किल होता है। तो ब्रेक करते हुए, समर्थ, आप समर्थशाली हो। राज्य महाराज से समर्थ कोई होगा? आप समर्थशाली हैं। और सुख थाए साथने ततछिन, आप अगर चाहोगे ना, सुंदर साथ को सुख आनंद होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बस आपके अंदर कृपा दृष्टि पड़नी चाहिए। इंद्रावती आत्मराज जी को थोड़ा प्रशंसा करके खुशी बनाना चाहती। राजी महाराज हंसती, इंद्रावती को बोलना बहुत अच्छा आता है, क्या क्या बोल करके मेरा ध्यान आकर्षित करे, देखे तो। बार बार इंद्रावती कहती, राजी महाराज बोलना आपने सिखाया है, हम कौन है बोलने वाले, हमारा क्या ताकत के आप ये प्रार्थना करो, आप ही अपना प्रार्थना करवा रहे हो। इस तरह से महसूस करती है इंद्रावती। समर्थ सुख थाए साथने ततछिन, आप समर्थशाली हैं और आप अगर चाहेंगे तो बस समय नहीं लगेगा। उदाहरण देती इंद्रावती आत्मा कि जैसे गुणवंता गारड़ी, दयालु वैद्य, गारड़ी का अर्थ होता है वैद्य, और गुणवंता गुण से संपन्न, गारड़ी वैद्य, जेहेरा झार, जिस तरह से वैद्य या वो विष झाड़ने वाला जिस तरह से तुरंत ही कोई भी विष, बिच्छी का विष हो, चाहे सर्प का विष हो, वो वैद्य वो झाड़ देता है। इस तरह से जैसे विष निकाल दिया तो वो जो पीड़ित है वो कितना आनंद आता है उसको। ऐसे ब्रह्मात्माओं के अंदर जो माया के जहर है, आप अगर चाहोगे तो इनके हृदय से हटा सकते हो। कितनी शांति, कितने आनंद होंगे। एक बार आप अपने आप अनुभव करना कि अनुभव तो रोज़ हम करते ही हैं, लेकिन होश में करें। जैसे गहरी नींद में हम बहुत आनंद से सोते हैं, क्यों? उसमें न काम, न क्रोध, न लोभ, कुछ भी नहीं रहता। बस ये बहुत बार आपने हमारे मुख से श्रवण किए हैं और आप स्वयं इसमें अनुभवी है। बस प्रैक्टिकल में ये आना है कि हमारे जागृत के व्यवहार में, दिनचर्या के व्यवहार में हम इन गुणों से अलग होकर के कर्म करने की क्षमता बढ़ाएं। आनंद उस समय अनुभव होगा। महापुरुष ने की है इस चीज़ को। उनको बस अपने ड्यूटी से मतलब, अपने कर्तव्य से मतलब है। उनको ना कोई जयकार लगाए इससे मतलब है, और न कोई निंदा करे उससे मतलब है। ऐसे परमहंसों के पास ये जागृत का आनंद है। और हम साधारण जीव जो है, थोड़ा अच्छा कर्म किया तो अपने खुद प्रशंसा से स्वयं दुखी होते हैं, और थोड़ा सा कुछ निंदा आया तो हम उसके पीछे भूखने लग जाते हैं। तो बस इसी में हमारा जीवन बीत जा रहा है। तो धनी से प्रार्थना कर रही है इंद्रावती आत्मा कि आप समर्थशाली हो, आप अगर चाहें तो आप तत्क्षण माया से आत्माओं को अलग कर सकते हो। जैसे दयालु गुणवंता गारड़ी जेहर तेहने तेहने, जिनके अंदर वो जहर चढ़ा हुआ है, तेनी तेनी विदे झार, उस तरह से आप उसको झाड़ सकते हो, झाड़ सकते हो, हटा सकते हो।
माहे धखे दावनल दसो दिशा। सुंदर साथ जी इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ की ओर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनी, माहे इन आत्माओं के अंदर धखे ज्वाला की तरह आ रहा है दावनल, ये दावनल अग्नि दसों दिशा, चारों ओर से, अंदर से भी बाहर से अजाजिल और अंदर से इब्लिस। कुरान की कथा के अनुसार सुहागिनी में तड़प रही है। हवे वलन वासनाओं थी निवार। हे राजी महाराज, वलन ये जो जलन है, वासनाओं थी, ये वासनाओं के अंदर जो माया का जलन है वो निवार आप शांत कर दो। हुकुमा मोथी नजर करो निर्मल। हे राजी महाराज, इनके ऊपर ऐसे हुक्म करो, अर्थात इनको जो नहीं में है करके ये भ्रम में है, इन आत्माओं को हवे हुक्मा मोह थी, आप ऐसे हुक्म कर दो, संसार मोह थी नजर करो निर्मल, संसार से इनका नजर को निर्मल कर दो, अर्थात इनके नजर में से माया हटा करके आप उपस्थित हो जाइए, अपने आप निर्मल हो जाएगा। अब इनके कोई उपाय नहीं है सुंदर साथ जी, ये ऐसा माया का बंधन फोड़ करके आपके पास स्वच्छ पवित्र होके आएगा, ऐसा भ्रम में मत पड़ो आप। ये आ नहीं सकेंगे, क्यों? माया किसकी? अब उस माया को पार करके आएंगे ऐसा मत सोचना, नहीं आएंगे, आप अकेले रह जाओगे। हाँ, बता देता हूँ अभी। इसलिए स्वयं माया हटाओ और स्वयं आ जाओ, इनका कोई बल नहीं है, सब हरण कर लिया आपकी माया ने, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। बता देता हूँ पहले, आपको क्या अकल में मजा आता है? परम बानी में तो कह दिया, इलम में तो आपने कह दिया कि तुम मेरे आशिक हो, मैं तुम्हारी आशिक हूँ, तुम मेरे मासूक हो। हाँ, बता दिया। तो यही होता है आशिक की मासूकी यही है। आपके मासूक रो रहे हैं, फिर तो आशिक होके आइए फिर। इसलिए मुख से कहना ही नहीं है धनी, शास्त्रों में बहुत क्या डाला आपने, तो अभी रो रहे हैं। हुकुमा मोती नजर करो निर्मल, मूल मुख दाखी। मूल मुख, सोया हुआ शरीर का मूल मुख कौन है? स्वप्न में गया हुआ शरीर का मूल मुख कौन है? सोया हुआ शरीर। ऐसे ही इन ब्रह्मात्माओं को मूल मुख है परातम, दाखी दिखा करके ब्रह अंगथि विशार। इनके अंगथि, अंगांतस्करण में जो विरह है वो विशार, वो हटा दो, वो विरह शांत कर दो। कैसे? मूल मुख दाखी। आप परम धाम में परात्मा के सामने में दिखा दो, शरीर से नजदीक आपने कहा है कि प्राण नली से भी नजदीक धनी है करके आपने कहा है, तो इनको वो अनुभूति कराओ ना। मूल मिला में पास एक बार आंख खुला के देखिए, दिखा दीजिए, तो ये माया कुछ असर करेगा ही नहीं इनको। ऐसा करवा दो। छला मोटे अमने आंधी अति क्षेत्रिया करके बोल रहे हैं। छला मोटे, मोटे मतलब ऐसा फैट नहीं, छला मोटे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शक्तिशाली। अमन ने अति छतरिया, हमके बहुत ठगा इस माया ने। अब तो माया के थप्पड़ खाते खाते थया हैया हो गया है हृदय, थया हो गया, हैया हृदय। कैसा हो गया? झांझरा जाली जाली हो गया, न सेवाए मार। अब इसके ऊपर विरह का मार सहन नहीं करने की ताकत ब्रज में सहन किया, रास में सहन किया, और सदगुरु के ज़माने में भी सहन किया। अब ये प्राणनाथ जी के ज़माना था, जागरी रास में सहन होने का कोई उपाय नहीं, हम छिया हो गए हैं। इस तरह से आत्माएं प्रार्थना कर रहे राजी महाराज, आप किस तरह इसको संभालेंगे? आप संभालिए। आपने तो मेरे सिर पे रख दिया था, मैंने इनके प्रार्थना आपके तक पहुंचाया हूँ। कहे मामती मारा धनी धाम न राखो, रोतियो सुख देव ने करार।
कहे महामती मारा धनी धामना। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है, राजी महाराज मारा धनी धामना, धाम की धनी राखो, इनके चरण शरण में राखो, और खाली रखना ही नहीं, सुख देव, आनंद दो, इनसे प्यार करो, इसको प्रेम में डुबाओ। सुख देव ने करार, और करार आनंद दो, सुख दो आनंद दो। इस तरह से इंद्रावती आत्मा राज्य से पूरी तरह प्रार्थना। देखिए सुंदर सा जी, एक सेकंड भी इंद्रावती का हृदय राज्य से अलग नहीं है। देखो प्रार्थना कैसे, एक पल भी न यहाँ पर अन्न का ध्यान है, न शरीर का ध्यान है, न अपने प्रतिष्ठा का मान का ध्यान है। आप हम भी चिंतन करते समय सिर्फ धनी के साथ बात होती है, हमारे सारा दिनचर्या का पर्सनालिटी यहाँ पर नक्शा में आता ही नहीं है। तो ऐसा पल पल श्वास श्वास ये अवस्था प्राप्त हो। आप थोड़ा ध्यान चिंतन करके देखिए तो कैसा सॉलिड प्रार्थना है। कोई यहाँ पर प्रलोभन नहीं और कोई परोक्षवादी नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष धाम धनी के साथ बातें हो रही है। तो शब्दों के माध्यम से कितने नज़दीक से हमारी प्रार्थना राज्य के साथ बन सकती है, इंद्रावती के सत्संग से, इंद्रावती की संगत से। धनी ने सारा खजाना सब प्रकार के लाकर रख दिए, ज्ञान का, प्रेम का, संबंध का, हर प्रकार का। और जैसी वाणी में सुंदर साथी जी, एक फूल कहीं खिल रहा है और उसके जड़ में एक छोटी सी चींटी है, और उसको भगवान के मुकुट में जाना हो तो पैदल आकर के जैसे मंदिर में घुसी तो झाड़ू लगा के फेंक भी सकते हैं, लेकिन फूल के सत्संग जो आती है चींटी तो हार के रूप में भगवान के मुकुट में घूमती है। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा के जो शब्दों के सत्संग से हम भी इतने ही नज़दीक और इतने जल्दी धाम धनी की शरण में पहुंच जाएंगे। बस भाव और भक्ति के साथ वाणी की सत्संग करें, मनन करें। मैं आग्रह करता हूँ पूजन शिखा जी से कि इस प्रकरण को तो आपने कल भी सुने और आज भी हमारे उर्वशी सखी ने गाई। अब मैं आग्रह करता हूँ पूजन शिखा जी से 37 नंबर प्रकरण और सुंदर साथ जी, उससे पहले चौपाई ये यूट्यूब में जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें चौपाई दोहरा करके हम करेंगे, लास्ट में ये गाएंगे। बोलो आप छोड़ना नहीं सुंदर साथ जी। इस वाणी को हम इसीलिए गवा रहे हैं क्योंकि ये विरह का प्रकरण आप आज सुनेंगे और फिर आप गाएंगे और कुछ थोड़ा सा आपको कहीं अटक रहे हैं तो आपको मदद होगी, नहीं तो भी आनंद से सुनिएगा, इसीलिए हम गवा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छल मोटे अमने अति छेतरिया, छल मोटे अमने अति छेतरिया, भया हैया झांझरा न सेवाए मार, भया हैया झांझरा सेवाए मार। कहे मामती मार धनी धामना, कहे महामती मारा धनी धामना। लाखो रोतियो सुख देव ने करार, लाखो रोतियो सुख देव ने करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सा जी 10 मिनट टाइम है, भागना नहीं है।